हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त और मस्त होंगे। तो चलिए आज बिना किसी डिस्कस के आज हम जानेंगे अंग्रेजी में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और केस कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे पर्सन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं पर्सन। आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, और सबसे पहले यहाँ पे 3 खंड कर लीजिएगा, 1 2 3। फिर इसका भी 3 खंड बेड़िया कर लीजिएगा, 2 3। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन हो गया आई वी। सेकेंड पर्सन यू यू। थर्ड पर्सन ही सी इट प्लस नाम यहाँ पे दे। अब इसमें से हम छाटेंगे सिंगुलर और प्लुरल। तो यहाँ पे हम आप लोग को बता दीजिए, ये हो गया यहाँ पे इतना लाइन, ये पूरा सिंगुलर है, ठीक है। इतना थर्ड पर्सन के सिंगुलर है और ये जो है इसके साथ में बहुवचन का वर्ब प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे सिंगुलर में इसका नाम आता है सिर्फ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे प्लुरल, यहाँ पे प्लुरल हो गया। इसके साथ में प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आई का मतलब आप लोग जानते हैं जी, हिंदी में मैं अर्थ निकलता है। वी का हम या हम लोग, और यू का तो आप लोग शायद जानते ही होंगे, तुम या तुम लोग। या आप भी कह सकते हैं, आप या आप लोग। और ही का तो आप जानते हैं, वह होता है। वह मतलब ही असी दोनों होता है। पर यहाँ पे अर्थ निकलना ये होता है जो कौन सा लड़की में लगेगा और कौन सा मतलब स्त्रीलिंग में लगेगा, कौन सा पुल्लिंग में लगेगा। तो ये बता दीजिए, मर्द में लगता है। जैसे लड़का हो गया, इसमें लगता है वह का अर्थ निकलता है, यह भी वह का अर्थ लेता है। पर ये लड़की के लिए सी प्रयोग होता है। आइट मने तो आप लोग जानते हैं, यह होता है। दे मतलब बता दे, वे लोग दे। तो आप लोग फट दे स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। मैं आप लोगों से बता दूं, जो ऑक्सिलरी वर्ब 24 प्रकार के पूरे होते हैं, पर मैं आज आप लोग को 8 ही बताऊंगा। इसलिए क्योंकि जो आप लोग अगर ये इतना जान जाएंगे, उसके बाद वो बताएंगे तो आप लोग फट दे पकड़ लीजिएगा जो ये कहाँ प्रयोग होगा। तो चलिए लिखते जाइएगा। इज मने है, एम मने हूँ, आर मने हो, वाज मने था, वेयर मने थी, था थी थे,
अब इसका एक एक हम करके इसका प्रयोग करेंगे कि कहाँ पे कौन सा प्रयोग होता है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब चलिए जैसे इसका हिंदी लिखते हैं, मैं धारती हूँ। सबसे पहले हूँ का मतलब बताए थे आप लोग का एम होता है, तो आई एम ए स्टूडेंट, स्टूडेंट। तुम ईमानदार हो, यू आर। यहाँ पे आर का प्रयोग होता है। जब तुम या आप लोग का अर्थ निकलता है तो यू लगता है, तो आर का प्रयोग होता है जब हो रहेगा तब। जैसे आप चोर है तभी भी है आर का ही प्रयोग होता है। यू आर इंटेलिजेंट, INTLLIGENT। यहाँ पे हो गया। अब बच गया है, वह चालाक है। ही इज क्लेवर। यहाँ पे हो गया। 3 गो ऑक्सिलरी वर्ब का हम प्रयोग करके आप लोग को बता दिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब बचता है 5 और। यहाँ पे वह चोर थी, चोर थी। अब यहाँ पे लड़की का अर्थ निकल रहा है, लड़की चोर थी, तो यहाँ पे लिखेंगे शी वाज थीप, थीप। अब वेयर का प्रयोग करेंगे तो वेयर प्लूरल वर्ब में होता है। जैसे वे लोग बेईमान थे, वे लोग बेईमान थे। यहाँ पे थे आ गया, तो डायरेक्ट आप लोग को बनाना है दे वेयर डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अब और 2 को बच गया, और 3 को बच गया, हैव, हैज, हैड। तो इसका भी हम प्रयोग करके देखेंगे। लिखने के मेरे हम नहीं लिखे थे, मिस्टेक हो गया था, पर अब लिख कर आप लोग का एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं। जैसे रजीउल्ला के पास कुछ पैसे हैं, पास कुछ पैसे हैं, पैसे हैं। रजीउल्ला तो इसमें हैज का प्रयोग करेंगे, हैज सम मनी। यहाँ पे जब हैव हैज यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप लोग को नहीं बताए थे। हैव हैज यहाँ पे के पास के अर्थ में निकलता है, के पास है। इसमें भी के पास ही है, के पास है। ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये वह लड़का एक गाड़ी रखता है, या उस लड़के के पास एक गाड़ी है। जैसे वह लड़का गाड़ी रखता है, तो ऐसे कर दीजिएगा आप, डेट बॉय हैज
ए कार यहाँ पे। अब डायरेक्ट हम हैड का प्रयोग अब करना सीखेंगे। जब के पास था लिखेगा, के पास था रहेगा, था थी या थे रहेगा, था थी या थे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हैव हैज की जगह पे हैड, ये सभी सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग होता है। जैसे उस औरत के पास कुछ चावल था, थी, या ऐसे हम कह सकते हैं उस औरत के पास कुछ चावल था, उस औरत के पास कुछ चावल था। यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं, that woman had some rice। यहाँ पे ऐसे कर दिए। किसी भी सब्जेक्ट के पास, चाहे हम लोगों के पास एक साइकिल थी, ऐसे भी ले सकते हैं, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हम लोगों के पास एक साइकिल थी। या थे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, थे, मतलब थे उतना बेटर नहीं रहेगा जितना थी, ठीक है। तो आप ऐसे कर दीजिएगा, वी हैड अ बाईसाइकिल, BICYCL, बाईसाइकिल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग शायद ऑक्सिलरी वर्ब और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप पर्सन भी लिख लिए होंगे और ये जान चुके होंगे जो पर्सन और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। अगर आप लिख लीजिएगा और इसके विचार में ढल जाइएगा इसके पीछे, तो आप समझ जाइएगा। अगर नहीं ढलिएगा तो आप कभी भी नहीं समझ पाइएगा। अब लास्ट वाक्य बचा है, लास्ट टॉपिक बचा है, जो केस कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं केस, ठीक। केस 4 प्रकार का होता है मूल रूप से। हम यहाँ पे लिखते हैं जो कौन कौन सा केस है। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है, आप लोग को 4 खंड पहले बना लेना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला नॉमिनेटिव केस, NOMNATIVE, नॉमिनेटिव केस। पोसेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, एडजेक्टिव थोड़ा सा आप लोग को भद्दर सा दिख रहा होगा। एडजेक्टिव जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आप लोग को भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, एक और लाइन हमको बनाना होगा, तो यहाँ पे खींच लेते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, POSSIVE, पोसेसिव प्रोनाउन, नाउन। यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्टिव केस, OBJECTIV, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पे लिखते हैं जो नॉमिनेटिव केस में कौन कौन सा केस आता है। तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट में I, we, you, he, she, it, they, ठीक। पोसेसिव एडजेक्टिव, my, our, your, his, her, it's their। अब यहाँ पे हो गया पोसेसिव प्रोनाउंस, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। यहाँ पे इट्स जगह पे यहाँ पे कटिस कर देंगे,
देयर्स। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस पे आते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। सॉरी ये डब्ल्यू जैसा हो गया, देम। आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में ऐसा ही नोट बनाकर आप उसको लिख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं कुछ बताऊंगा तब आपका समझ में आएगा। जैसे मैं एक एक एग्जाम्पल करके आप लोग को सोच रहा हूँ समझाने के, तो चलिए पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गए, रुक। तो चलिए मैं इसको मिटाकर अब एक एक का प्रयोग करना सीखेंगे। आप लोग कुछ गड़बड़ी दिखाई देगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, या मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। जब लिखा रहेगा जे मैं लिखा रहेगा तो आप लोग जानते हैं आई होगा। जब हम लोग लिखा रहेगा, हम लोग, ये पर्सन का ही पार्ट है तो वी लिखेंगे। और जब यू तुम रहेगा, तुम या तुम लोग, तुम लोग, तुम लोग, तो यू लिखिएगा। और जब वह रहेगा तो ये लड़का की तरह ही रहता है, और जब वह रहेगा तो लड़की की तरह सी रहता है। ठीक, ये नॉमिनेटिव केस है। जब ये रहेगा तो ये अपने साथ कोई भी नाउन नहीं लेता है, डायरेक्ट इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है, या मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा, अभी इतना बता देता हूँ। इसके बाद डायरेक्ट वर्ब ही आता है, ये अपने साथ नाउन वाउन कुछ भी नहीं लेकर आता है। ठीक, अब यहाँ पे बच जाता है सेकंड नंबर में पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जो हमेशा अपने साथ नाउन लेकर ही आता है, वो कभी भी सिंगल नहीं आता है, वो अपने साथ हमेशा नाउन लेकर आता है, कुछ ना कुछ लेकर आएगा। जैसे यह मेरा घर है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया दिस इज माई हाउस। अब यहीं पे हम पोसेसिव प्रोनाउन भी समझ लेते हैं, पर बाद में समझेंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन का एक्सप्लेन करेंगे। तो जब यहाँ पे मेरा रहेगा, यहाँ पे मेरा घर, तो यहाँ पे माई हाउस डायरेक्ट पहले लिख लीजिएगा। दिस, यह, आई है तो इज लिख लीजिएगा। उसके बाद जो वर्ब बचेगा उसको यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे रहेगा जैसे ये लड़कियां हमारे, सॉरी, ये हमारे मेहमानदार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये के दिज होता है, दिज आर माई, दिज आर आवर गेस्ट यहाँ पे। अब योर का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही टॉपिक रहता है, बस इसमें कुछ ना कुछ नाउन इसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा नाउन है तो कॉमन नाउन है, गेस्ट कौन सा नाउन है तो वो भी कॉमन नाउन है, GUSTS, गेस्ट। ठीक है, ये मतलब अपने साथ हमेशा नाउन लेकर ही आता है। अब डायरेक्ट यहीं पे हम पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना सीखेंगे। ठीक है, तो पोसेसिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो हमें
जो कभी भी अपने साथ नाउन नहीं लेकर आता है, बल्कि वो सिंगुलर आता है। ठीक है, सिंगुलर आता है, वो अपने साथ कभी नाउन लेकर आता ही नहीं है। जैसे कि अब डायरेक्ट इसी टॉपिक को हम चेंज कर देते हैं। यह, अब घर को हम पास कर देते हैं, यह घर मेरा है, सॉरी मेरा है। तो यहाँ पे दिस हाउस, कौन सा घर? तो यह घर एक के लगे है, तो हम इसको दिस हाउस एक ही लगेगी। दिस हाउस इज माइन। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये खिलौने हमारे हैं, चाहे ये बच्चे हमारे हैं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम में लिखा था जो ये लड़कियां हमारी है, तो आप वैसा भी वाक्य कर सकते हैं। आप कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। ये लड़कियां हमारी है, तो आप डायरेक्ट सीधा, सॉरी अरे भाई साहब, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, दीज गर्ल्स आर माई, आर आवर्स। तो आप ऐसे ही सेम वाक्य समझ सकते हैं। धीरे धीरे इसमें ढल जाइएगा तो आप समझने लगिएगा कि कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन है। फर्स्ट टाइम मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, जब इसमें ढल गए तो समझ में आने लगा। तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। लास्ट वाला टॉपिक को हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए, अब ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस वह केस है जो मतलब वो ऑनर बताता है, यानी कि मालिक बताता है खुद का, प्रीपोजिशन का बाद आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस वह केस है जो प्रीपोजिशन के बाद आता है। जैसे यह मोहन के लिए है, चाहे यह उसके लिए है, यह उसके लिए है। ठीक, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बना दीजिएगा, दिस इज फॉर हिम। यहाँ पे, या लड़की के लिए अगर होगा, आप जैसा भी रख सकते हैं, तो डायरेक्ट हर हो गया, हर। या चाहे यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। ठीक है, या पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ये नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस का मी, अस, यू, हिम, हिज, हर, इट, देम। जैसे यह गाड़ी उनकी है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जैसे यह गाड़ी, सॉरी, गाड़ी उनकी है। तो यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट पोसेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग हुआ। दिस कार इज देयर, दिस कार इज देयर्स। यहाँ पे चाहे यह गाड़ी मेरी है, तो दिस कार इज माई। यह गाड़ी उसकी, अगर लड़की है तो हर हो जाएगा, डायरेक्ट हर। अगर लड़का है तो हिज हो जाएगा। ठीक है, या चाहे हमारी है, हमारा है, तो आवर्स कर सकते हैं। मतलब आप जैसा वाक्य निकालेंगे, या कोई आपसे ट्रांसलेट करने के लिए पूछता है, तो आप डायरेक्टली इस तरह का वाक्य बता सकते हैं। तो आज का मेरा क्लास ख़त्म हो गया। अब फिर मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।